नमस्कार दोस्तों, ये हमारा लेक्चर 2 होगा। तो चलिए पिछले लेक्चर का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग क्या देखे थे, क्विक रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन। ठीक है। तो पहला कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, 712 AD में। ओके। और अरब को आने से क्या क्या हुआ वो तो आप उस लेक्चर में देखे ही होंगे। ठीक है। दूसरा फिर उसके बाद कौन आता है, देखिए एक और इम्पोर्टेंट है, कौन, महमूद गजनवी या महमूद गजनी, जो भी कहिए। ठीक है। ये भारत पे क्या 17 बार आक्रमण किया था। भारत पे 17 बार आक्रमण किया, धन का लूटपाट के चक्कर में। सोमनाथ पे भी आक्रमण किया था। ठीक है। ये इसके दरबार में फिरदौसी अलबरूनी पहला मुस्लिम था जो कुरान को पढ़ा। ठीक है। सोमनाथ को ये लूटा था। ठीक है। उसके बाद आया मोहम्मद गौरी गुजरात में, इससे पहला हार गया था। ये नहीं पूछेगा ये तराइन वाला पहला युद्ध कब हुआ, 1191 में तराइन पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें गौरी हार जाता है। फिर 1192 में द्वितीय युद्ध तराइन का, जिसमें गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके लेके चला जाता है अपना अफगानिस्तान, वहीं मारता है, मूवी में देखे होंगे। ठीक है। उसके बाद का ये जो 1192 में जीता, तो 1194 में 2 साल के बाद चंदावर का युद्ध यानी कन्नौज का युद्ध, और जयचंद को हरा दिया। ठीक है। अभी तक पूरा एरिया इसका हो गया। ठीक है। और अपने कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ छोड़ दिया। ठीक है। तो 1206 से 1526 तक जो है गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, सबसे कम शासन करने वाला दिल्ली पर शासन करने वाला वंश कौन हुआ, खिलजी हुआ, और सबसे ज़्यादा हुआ तुगलक। ठीक है। और देखिए गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक बैठता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी बोलते हैं। ये लाहौर अपनी राजधानी रखता है। 2.5 दिन का झोपड़ा, क्योंकि ये अजमेर में एक मस्जिद है जिसको बनाने में 2.5 दिन लगा था। ठीक है। कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत किया ये। ठीक है। चौगान या पोलो खेलते वक्त इसकी 1210 में मृत्यु हो गई। ठीक है। ठीक है। कुतुब मीनार की शुरुआत इसने किया था। कुतुब मीनार के बारे में और क्या फैक्ट हो सकता है कि कुतुब मीनार जो है बनाना शुरुआत इसी ने किया था, और मरम्मत इल्तुतमिश ने पूरा इल्तुतमिश ने करवाया, और मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था आराम शाह, और इसका गुलाम था या दामाद कहिए जो भी था इल्तुतमिश, दोनों में लड़ा मरा। उसके बाद देखिए इल्तुतमिश जीता या दिल्ली अपना राजधानी रखा इल्तुतमिश, क्योंकि ये दिल्ली में कमांडर था। ठीक है। दिल्ली में राजधानी रखा। अब गुलाम वंश में अब इल्तुतमिश आ गया, इसको गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। ठीक है। ये कुतुब मीनार को पूरा करवाया, मंगोलों से लड़ा। ठीक है। यानी चंगेज़ खां वगैरह से लड़ा। ठीक है। एकता व्यवस्था को ऑर्गेनाइज़ किया। इसके बाद आया रजिया सुल्तान। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं रजिया सुल्तान से। ठीक है। रजिया सुल्तान। ठीक है। क्योंकि देखिए रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश का। ठीक है। तो इल्तुतमिश का। ठीक है। ये जब कहीं अभियान पे जाता है ना, जैसे अभियान मतलब क्या हुआ, कहीं जीतने, कोई राजा कहीं चला गया भाई दूसरे एरिया को जीतने, तो जब इल्तुतमिश ग्वालियर अभियान पे जाता है ना, तो ये अपनी दिल्ली का कार्यभार अपनी बेटी रजिया सुल्तान को थमाता है कि देखो तुम दिल्ली पे शासन करके देखो कैसा है। ठीक है। तो जब दिल्ली पे ये रजिया सुल्तान शासन की, चूँकि महिला थी, ठीक है, शासन की, तो जब आता है ग्वालियर अभियान करके तो बहुत इम्प्रेस होता है अपनी बेटी से कि वाह यार कितना अच्छा शासन किया। ठीक है। तो इसी को राजा बना देता है रजिया सुल्तान को। तो यानी कह सकते हैं पहली महिला राजा कौन बना, दिल्ली पर शासन करने वाला पहली महिला राजा, तो रजिया सुल्तान। ठीक है। तो दिल्ली में भाई कुछ लोग तो विरोध करेंगे ना भाई, क्योंकि जानते हैं ना मर्द लोगों को जल्दी ना ठेस पहुंच जाता है अपने मर्दानगी पे, तो इसको ठेस पहुंच जाता है मर्द लोग को, तो बहुत लोग विरोध करते हैं, है ना, बहुत लोग विरोध करेंगे, तो उससे भी लड़ना है इसको। अब देखिए चूँकि विद्रोह होगा ना, तो इसी का कोई एरिया जैसे होता है ना, एरिया कहीं एरिया होगा, तो एरिया था कोई भी जैसे एरिया का, भारत में एरिया का भटिंडा है ना पंजाब में, तो भटिंडा एरिया का उसमें सुल्तान था, सूबेदार बनाया था किसको, अल्तुनिया को। अल्तुनिया ये क्या करता है, ये विद्रोह कर देता है रजिया सुल्तान के खिलाफ कि यार हम लेडीज़ के अंदर में शासन नहीं करेंगे। ठीक है। तो अल्तुनिया विद्रोह कर देता है। रजिया सुल्तान इतना तेज़ थी ना कि शादी का प्रस्ताव भेज देता है अल्तुनिया को कि ठीक है हम तुझसे शादी कर लेंगे। अब साला ये शादी कर लेता है, तो ये जब शादी करके उधर से आते रहता है ना, तो रास्ता में कोई जगह पड़ता है कैथल, तो उसी के जगह पे ये आराम कर रहा होता है। तो जब चूँकि नाखुश है ही है लड़की से, तो क्या किया कि कुछ ही सब विद्रोहियों जो जिसको डाकू कहिए या विद्रोही कहिए, रास्ते में दोनों को मार देता है, अल्तुनिया को भी और रजिया सुल्तान को भी, दोनों को मार देता है आराम करते समय, यानी कहानी से ख़त्म। ठीक है। इसके बाद कौन आएगा, बलबन। ठीक है। ये बलबन आएगा। कौन ये कब मरता है ये भी लिख देते हैं भाई, कहा लेकिन छोड़ें, 1240 में। ठीक है, मर जाता। अब देखिए बलबन नाम कितना सुंदर है, लग रहा है कि नाम आया है, क्या नाम है। ठीक है। लेकिन सबसे बदसूरत आदमी था ये, बदसूरत एकदम, बहुत बदसूरत, बहुत काला और बहुत नाटा। ठीक है।
बहुत नाटा, तनिको आदमी था, काला था, बदसूरत था, नाम रखा था बलबन। ठीक है, यही लाया था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। पूछता है ये, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी यही लाया था। ठीक है, तो ये क्या किया, साला इतना काला करोड़ था तो सोचता है कि साहब हमारे नीचे रहे। ठीक है, तो यह क्या किया, सजदा और पैबोस का शुरुआत इसी ने किया था ना, सजदा और पैबोस इसको बोलते हैं। ठीक है, यानी ये कहा कि सुल्तान का जो पद है वो ईश्वर का बराबर है। सोच रहे हैं अपने आप को कितना बड़ा मानता है, यही बकचोद आदमी है ये। तो ये क्या है ना, सुल्तान के पद को ईश्वर के बराबर बोल दिया। ठीक है, और है ना, ये बहुत क्रूर शासक था। ऐसा नहीं है कि करिया करोड़ था तो थोड़ा मतलब लिबरल रहे, थोड़ा सा समझदार रहे, नहीं, करिया करोड़ थे ना, बड़ा ख़त्म आदमी था, बहुत क्रूर शासक था। ठीक है, ये अपने आप के ना जिले इलाही का पद धारण जिले इलाही का उपाधि धारण करता है ना, तो मूवी में भी देखते हैं जिले इलाही, है ना, तो जिले इलाही का उपाधि धारण करता है, मतलब जिले इलाही मतलब खुद को ईश्वर के समान मानना, यही चक्कर होता है। ठीक है, ये कौन सा और क्या किया इसने, नौरोज़ त्यौहार का शुरुआत किया। ठीक है, नौरोज़ त्यौहार का शुरुआत किया। ये क्या है, एक फारसी त्यौहार है। ठीक है, ये मनाने का शुरुआत किया। ये अपने आप को बहुत उच्च कुल का मानता है कि हम बहुत ऊंचा हैं, बाकी सब पागल हैं। ठीक है, और क्या है, ये सजदा और पैबोस की शुरुआत किया। सजदा वही है ना, राजा मिला तो उसको सजदा करना है, पैबोस मतलब उसको पैर चूमना है राजा को। देख रहे हैं कितना ख़त्म आदमी है ये। ठीक है, और क्या, ये अपने आप को खलीफा का सहायक माना। ठीक है, खलीफा का सहायक करता था। खलीफा जानते हैं ना, मुस्लिम धर्म में एक खलीफा होता है, जिस खिलाफत आंदोलन भी भारत में चला था ना, तो यही खलीफा होता है मुस्लिम में। अब जो भी है उनका हम नहीं जानते। ठीक है, तो ये अपने को खलीफा के बराबर मानता था। ये सब खलीफा के बराबर मानने का ये समझने की ज़रूरत नहीं, बस इतना, ये बलवन चुतिया आदमी था, ये ब्लड आयरन पॉलिसी यही लाया था, ईश्वर के बराबर मानता था, क्रोध जिले इलाही का अपने धर्म के, नौरोज़ त्यौहार की शुरुआत की, सजदा पैबोस की शुरुआत किया, बस इतना ही है। ठीक है, तो इतना ख़त्म आदमी है भाई। तो ये अब क्या करता है, चलिए एक हम पढ़ लेते हैं जजिया टैक्स के बारे में। जजिया कर जो आप बहुत सुनते हैं ना, जजिया कर। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लेते हैं। ये किस पर लगाया जाता था, नॉन मुस्लिम पर, जो मुस्लिम नहीं है ना उस पर लगाया जाता था। लेकिन नॉन मुस्लिम पे तो बहुत चीज़ आता है, सब छोटा बच्चा बूढ़ा आदमी सब आता है। तो एक्सेप्शन भी दिया था, यानी अपवाद ये था कि किस पे नहीं लगेगा। पहला तो ब्राह्मण, नॉन मुस्लिम है ना फिर भी तो ब्राह्मण पर नहीं लगेगा, कोई बच्चा है उस पर नहीं लगेगा। ठीक है, कोई संत है उस पर नहीं लगेगा, और महिला पे नहीं लगेगा। बाकी जितना भी नॉन मुस्लिम है सब पे टैक्स लगेगा। ठीक है, तो देखिए अब इसका सबसे पहले शुरुआत किसने किया था, ये जजिया टैक्स के बारे में हम ऐसे ऐसा लिख देते हैं, ये आप एक बार ज़रूर ध्यान रखें। शुरुआत किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक, नहीं यार तुगलक कह दिए, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम किया था शुरुआत। तो फिर जब शुरुआत किया ना तो इसको कोई बंद किया, तो बंद कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, इसको याद करने का तरीका वही कि पहले मोहम्मद बिन कासिम आए कि तुगलक, इसे समझ में आ जाएगा ना जी। जो शुरू किया होगा, जो पहले आया होगा वही ना, तो मोहम्मद बिन कासिम शुरू, तुगलक बंद किया इसको। ठीक है, फिर लगाया गया। जब जैसे होता ना कोई क्रूर शासक बीच में आ जाता था ना, जैसे सत्ता चेंज होते रहती है ना, 100-200 साल बाद लोग क्रूर शासक आया था तो लगा देता है। तो फिरोज शाह तुगलक बहुत चूतिया आदमी था, क्रूर शासक था, है ना, तो ये लगा दिया। ये ब्राह्मण पर भी लगा दिया, ऐसे तो ब्राह्मण पर नहीं लगता था, ये ब्राह्मण पर भी लगा, इतना ख़त्म आदमी था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये लगाया। फिर इसको बंद किसने किया, तो बंद किया अकबर किसने बंद कर दिया था ना। ठीक है, फिर शुरू कौन किया, फिर सोचे कितना ख़त्म आदमी कौन आया होगा, औरंगजेब आया होगा, तो औरंगजेब ने इसको शुरुआत कर दिया। फिर फाइनली कौन बंद किया, एकदम फाइनली, इसके बाद कोई लगवे नहीं किया, बंद किया कौन, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह। ठीक है, ये कम्प्लीटली बंद कर दिया। जजिया के बारे में आपको इतना फैक्ट एक जगह हो गया आपका। ठीक है, चलिए ठीक है, आपका गुलाम वंश की समाप्ति हो गया। नेक्स्ट वंश जो आएगा वो आएगा खिलजी वंश। ठीक है, नेक्स्ट वंश जो है वो है खिलजी वंश। ठीक है, ये कौन, ये इसकी शुरुआत किसने किया, तो जलालुद्दीन, क्या नाम रहता है यार, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन मूवी देखे है ना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, 1290 में शुरुआत इसका किया था। ठीक है, ये अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जब ये बलबन राजा था ना, देखिए कहाँ गए ये बलबन राजा था ना, तो इसी के समय ये कहाँ के मतलब कमांडर था, चूँकि अरे भाई ये कमांडर मंत्री यही लोग तो सब लूटता है एक दूसरे राजा को। ठीक है, तो ये नॉर्थ वेस्ट का कमांडर था, मतलब नॉर्थ वेस्ट मतलब कुछ हुआ, नॉर्थ ऊपर वेस्ट हुआ, मतलब ये पाकिस्तान वाला एरिया। ठीक है,
इस तरह का कमांडर था और लड़ाई लड़ने में बहुत वीर आदमी था। इसने मंगोलों के खिलाफ भी बहुत लड़ा था, ठीक है। ये इंतज़ार कर रहा था दिल्ली में कब शासक कमज़ोर पड़े कि हम उसको तख्ता पलट कर दें, ठीक है, ऐसा था, समझ रहे। तो जैसे ही दिल्ली में कमज़ोर हुआ ये शासन पलट दिया, ठीक है। उसके बाद अपना खिलजी वंश की शुरुआत कर दिया। मात्र ज़्यादा दिन नहीं रहा, ये 1296 तक ही शासक रहा था, मतलब 6 साल तो ही शासन किया, ठीक है, 6 साल ही शासन किया। तो इसका जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, मूवी देखे हैं ना पद्मावती, उसमें वही अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा रहता है। किसका? जलालुद्दीन खिलजी का भाई का बेटा, भतीजा, और इसी को तो दामाद बना रहता है। जानते हैं ना, बेटिया की शादी होते रहता है तभी ना वहाँ पे छुरा घोप देता है, मूवी में देखे किए हैं। तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया, ये भतीजा भी दामाद भी है, ठीक है। तो ये क्या है, तो जानते हैं ना कि जब कहीं से अलाउद्दीन खिलजी जीत के आता है और कहाँ रहता है, देवगिरी में रहता है बैठा हुआ, ठीक है। तो देवगिरी में जलालुद्दीन खिलजी जाता है मिलने, तो अलाउद्दीन खिलजी मार देता है। वहीं पे ना इसका अलाउद्दीन खिलजी का एक नहीं होता है हिजड़ा साथ में रखता है, क्या नाम है उसका, भूल रहे हैं हम, आगे बताएंगे, आगे देखेंगे तब, अभी तो हमको ध्यान भी नहीं है, ठीक है। तो उसको जो है ना मलिक काफूर नाम था, मलिक काफूर है ना, जो हिजड़ाई था। तो उसी को ना ये अलाउद्दीन खिलजी देता है, जलालुद्दीन खिलजी देता है अलाउद्दीन खिलजी को कि देखिए हमको तुम्हारे लिए तोहफा लाए हैं, है ना, तोहफा लाए हैं, ये तुम जो कहेगा ना वही करेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या कहता है मलिक काफूर को, मलिक काफूर है ना, हिजड़ा रहता है। तो मलिक काफूर को कहता है चलो तुम सबको मार दो, और इस साले इसको मरवा देता है, ठीक है। मतलब अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर नहीं मारता, मतलब मारता तो अलाउद्दीन खिलजी है, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी के जो रहता है ना भाई सिपाही लोग, उसको ये मार देता, मलिक काफूर कहता मार दो, मार देता, मतलब इतना खत्म आदमी, ठीक है। तो कल अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।